हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक डेसिमल डिजिट का क्यूब निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक डिजिट ली है 13.08, जिसका हमें यहाँ पे क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी डिजिट का क्यूब निकालते हैं तो हमें उस डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो 13.08 का क्यूब निकालने के लिए हमें इस डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 13.08 मल्टीप्लाई 13.08 मल्टीप्लाई 13.08। ठीक है, 3 टाइम्स हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम पहली 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 13.08 को हम 13.08 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम 8 8 × 64। ठीक है, 8 × 64, कैरी लगेगा 4। ठीक है, 800 और 4 उसमें ऐड होगा तो 4 आ जाएगा। सॉरी, 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। 8 3 ज़ा 24। ठीक है, कैरी 2। 8 1 ज़ा 8, 9 10, यहाँ पे इतना आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे और 0 को हमें सभी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को जब हम किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। यहाँ पे हमने 4 zeros लगा दिए। अब हम डबल क्रॉस करेंगे। यहाँ पे डबल क्रॉस के बाद 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है इस डिजिट से। 8 3 ज़ा 24, कैरी हमारा गया 2। उसके बाद 3 0 ज़ा 0 और 2 यहाँ पे ऐड होगा तो 2 आ जाएगा। 24 का 24, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यहाँ पे हमने अब ट्रिपल क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, हर स्टेप पे हमारे क्रॉस बढ़ते जाएंगे। 1 8 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। 4, यहाँ पे 6, 4 और 4 यहाँ पे 8, 8 और 2 10, हम एक कैरी हो गया यहाँ पे। 9 10 11, फिर से कैरी 3 3 ज़ा 3 और 3 6 और 1 7 एंड 1। ये हमारे पास आ गया 1710.864। अब हमें इसमें डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल को बड़े ध्यान से लगाना होगा हमें। ठीक है, हमें ध्यान रखना होगा कि डेसिमल कैसे लगेगा। जब भी हम 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ही डिजिट्स के जो डेसिमल्स होते हैं उनको हमें ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट डिजिट में 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखी हुई हैं, और यहाँ सेकंड में भी 2 डिजिट लिखी हुई हैं, तो 2 इसकी और 2 इसकी हम दोनों ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 4 हो जाएंगी। अब हमें राइट से स्टार्ट करना है। अपने आंसर में राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ में काउंट करेंगे। 4 डिजिट हमें काउंट करनी है, 1 2 3 4, और 4 डिजिट काउंट करने के बाद हम अपना डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डेसिमल आ गया 171.0864। इसका डेसिमल सॉरी, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अभी हमारा इस डिजिट का स्क्वायर निकला है। अब हमें इसका क्यूब निकालना है, तो अब हम यहाँ पे लेंगे 171.0864 इस डिजिट को लेंगे, और इसको अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हम 13 यानी 13.08 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए अब हम पहले 8 से करेंगे। 8 4 ज़ा 32, कैरी गया 3, 8 6 ज़ा 48, 48 48 49 50 51, यहाँ पे आया 5 कैरी। 8 8 ज़ा 64, 64 में हम 5 को ऐड करेंगे। 64 से 59 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 69 आ गया। यहाँ पे हमने यहाँ पे कैरी लगाया 6 और 8 0 ज़ा 0, और यहाँ पे हमारे पास 6 है कैरी, उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, कैरी हमारा 5 आया। उसके बाद 8 1 ज़ा 8 और 5 13, यहाँ पे आ गया 13। ठीक है, ये हमारा। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे और 0 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 zeros हमें यहाँ पे लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमें पता है 0 को जब हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आती है। ठीक है, अब हम डबल क्रॉस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और 3 को सभी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, कैरी 1। ठीक है,
6 3 ज़ा 18 और 1 19, ठीक है। उसके बाद कैरी 1, 8 3 ज़ा 24 और 1 25, कैरी यहाँ पे आया 2, 3 0 ज़ा 0 और 2 का 2, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21 और कैरी लगेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 2 5, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। और अब हम यहाँ पे 3 क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। 3 क्रॉस लगा के 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 से भी जब हम इस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट हमें मिल जाएगी। तो 4 यानी 1 4 ज़ार 4, 1 6 ज़ार 6, 1 8 ज़ार 8, 0 1 1 ज़ार 1, 7 1 ज़ार 7 और 1 ज़ार 1, ठीक है। अब इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आया 2, 1 का 1, 9 10 11, ठीक है। कैरी 1 आया यहाँ पे 9 9 और 6 15 16 17 18 19 20, कैरी 2, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, कैरी हमारा 2 गया यहाँ पे फिर से 2, ठीक है। 8 और 8 यहाँ पे 2 इसमें ऐड करेंगे, 8 और 8 16 16 17 18 का 8, और यहाँ पे कैरी 1 3 3 6 और 1 7 1 2 3 7 और 5 को ऐड करेंगे 12, 1 कैरी लगाएंगे 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 2 3 7 8 1 0 1 1 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें इसमें भी अपना डेसिमल देखना है कि कौन से प्लेस पे हम अपना डेसिमल लगाएंगे। तो इसके लिए भी हमें जो है क्या करना होगा, सभी डेसिमल्स को काउंट करना होगा। कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सारे डेसिमल्स हमने काउंट कर लिए, 6 है, ठीक है। तो यहाँ से राइट से काउंट करेंगे और लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे और 6 पे डेसिमल लगा देंगे, 6 प्लेस पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने अपना डेसिमल लगा दिया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से आएगा। थैंक यू।